भैया, हो भैया, थोड़ा ओह सॉरी सर सॉरी, एक सेकंड मैं भी कुछ करता हूँ। ये थोड़ा ये, हाँ नहीं ऐसे, हाँ अब परफेक्ट है ना? हाँ परफेक्ट है। अरे क्या परफेक्ट है, टांगे बीच में आ गई, अभी भी टच कर रहा है, ढंग से बैठो थोड़ा। हाँ हाँ मैं भी कुछ करता हूँ। हाँ ये थोड़ा ऐसा कीजिए बाहर, हाँ ये ऐसे, हाँ ये। अब ठीक है ना? हाँ अरे मैं कितनी देर से समझा रही हूँ आपको, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? वैसे इतनी गर्मी हो रही है और चिपका के बैठे हैं यहाँ पे। देखिए अगर आपकी बहन होती तो आप ऐसा करते नहीं ना, थोड़ा ढंग से बैठो, टच हो रहा है आपके टांग मेरे से, थोड़ा ढंग से बैठो। ओ भैया, वो लड़की कब से कह रही है ढंग से बैठ जाओ, अरे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप। अरे भैया मैं ठीक से बैठने की कोशिश तो कर रहा हूँ, अब क्या करूँ? देखिए आप जैसा समझ रही ना वैसा कुछ नहीं है, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता आपके साथ। आप रुकिए एक सेकंड, ये टांगे थोड़ी बाहर कीजिए आप, ये ऐसे, ये अब ठीक है ना? आप दूर दूर बैठे, नो टचिंग। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बाइक वाला मेरी टांगे छीन के चला जाता है अभी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो क्या आप? अरे कर के रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि कब से बोल रही हूँ। अरे मैडम ये छोटा सा रिक्शा है, कोई एरोप्लेन नहीं है जो यहाँ पे एडजस्ट हो जाऊं मैं। अरे जगह ही कितनी है इसमें। अब चाहती हो ना मैं आपसे टच ना हूं? रुको, अब ठीक है ना? अब दूर दूर बैठे, नो टचिंग, अब आपसे टच ही नहीं होऊंगा मैं। हाँ ठीक है, अब दूरी बैठे रहना, टच मत हो ना मेरे, समझे ना? अरे यार भैया हटो। मैंने कि भैया थोड़ा देख के, कितनी बार बोल रही हूँ ढंग से बैठ लो, ढंग से बैठ लो, समझ में नहीं आता है क्या? बार बार छुए जा रहे हो मुझे, चाहते क्या हो? हाँ छेड़ रहे हो ना मुझे, समझ में आ गया। आप ना एक नंबर के छिनट्टू हो, लड़कियों को छेड़ते हो आप, बेशरम कहीं के। दूर बैठे रहो वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझे आप? मैडम बस बहुत हो गया आपका। अरे कब से सुनाए जा रही हूँ मुझे। अरे मेरे को कोई शौक थोड़ी जो आपसे टच होकर बैठूंगा मैं। और वैसे भी आप क्या कह रही हो? मैं छिनट्टा, मैं छिनट्टू? रुक जाओ अभी आपको बताता हूँ बैठते कैसे हैं। रुको आप, भैया भैया रोको, रिक्शा रिक्शा रोको। अभी आपको बताता हूँ कि रिक्शा में ना बैठते कैसे हैं। भैया ये लो 500 रुपए, और मुझे ना रिक्शा में अच्छे से बैठाना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईशु है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा नाम है। और आपने पढ़ाई कितनी की है? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको खाना बनाना तो आता होगा ना? वो क्या है ना, मैं सिंगल रहता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा खाना तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ कि जो भी खाएगा उंगलियां चाटता ही रह जाएगा। आंटी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये इतनी पढ़ी लिखी हैं और इनको खाना बनाना भी आता है। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, क्योंकि आजकल लड़कियों को कितना ही पढ़ाता है कोई। और आपने तो अपनी बेटी को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। अरे बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरी इकलौती बेटी है और इसके पापा के जाने के बाद मैंने इसे बहुत लाड प्यार से पाला है। और उनके जाने के बाद परिवार के नाम पर मेरे पास यही सब है। वो सब तो ठीक है, पर ये इतना लेट और इतना सोच समझ के जवाब क्यों दे रही है? अरे वो क्या है ना बेटा, ये तुमसे पहली बार मिली है तो बस थोड़ा सा हेजिटेट हो रही है। वो शर्माती है ना बहुत, इसलिए। समझ गया। पर आप बुरा ना मानो तो मैं बस एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। हाँ बेटा पूछो। आप ये बताइए कि आप हनीमून पर कहाँ जाना चाहती हैं? हनी एक मिनट, मुझे लग रहा है किसी की कॉल आ गई। अरे माँ की कॉल?
हेलो, हाँ माँ। हाँ, मैं लड़की देखने ही आया हूँ। भाई आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं बहू घर ही लेकर आऊँगा। जी जी, मैं करता हूँ आपसे बात। जी माँ, नमस्ते। तो हम कहाँ थे? अच्छा, हनीमून हनीमून तो मैंने नैनीताल सोचा हुआ है। अरे नैनीताल क्यों? बड़ा ओल्ड फैशन सा लग रहा है। मैं इतना अच्छा खासा कमा रहा हूँ, तो आप कहो तो हम दुबई चलते हैं, है ना? अरे हाँ बेटा, अरे जहाँ आप मेरी बेटी को ले जाओगे वो वहीं चली जाएगी आपके साथ। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मेरी तरफ से हाँ समझिए। और गाड़ी में सामान रखा हुआ है शगुन का, वो मंगवा दीजिए। हाँ हाँ, मैं अभी बुलाती हूँ। काका, काका, इनकी गाड़ी में सगुन का सामान रखा है, आप वो ले आइए। अभी लाता हूँ। चलिए अब मैं भी चलता हूँ। अरे हाँ, एक सवाल तो मैं पूछना भूल ही गया था। आप ये बताइए कि आपको शादी सर्दियों में करनी है या गर्मियों में? मुझे तो सूट पसंद है, बाकी आप इसमें भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आंटी जी, मैं इनसे क्या सवाल पूछ रहा हूँ और ये कैसा जवाब दे रही है? ये सब क्या है? अरे नहीं बेटा, ये ना, मैंने बताया ना आपको, ये आपसे पहली बार मिली है तो ये बस थोड़ा सा हेजिटेट हो रही है, शर्माती है ना, बस इसीलिए। अरे बस कीजिए आंटी जी, और कितना झूठ बोलेंगी आप? अरे आपको शर्म नहीं आती? अपनी बेटी के बारे में आपने इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे ना सब पता चल गया है कि आपकी बेटी सुन नहीं सकती, वो बहरी है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे आपने देखा ना, मेरी बेटी ने आपके सारे सवालों के जवाब सही सही दिए हैं और आप कह रहे हैं कि वो सुन नहीं सकती। हाँ, मैंने देखा कि आपकी बेटी ने ना मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। अच्छा, तो मैं अगर सवाल पूछ रहा हूँ तो ये बुढ़ा पीछे से उसका जवाब बता रहा है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अरे आंटी जी, अगर आप मुझसे बोलती ना कि ये सुन नहीं सकती, तो क्या पता मैं एक बार मान भी जाता इसे शादी करने के लिए। पर आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रही थी। अरे आंटी जी, इस तरीके से ना, इससे मैं तो क्या, कोई भी शादी नहीं करेगा। और हाँ, मैं आपसे ना एक ही बात कहना चाहूँगा, कम से कम इसकी शादी सच बोलकर करना, ऐसे धोखे से नहीं। चलता हूँ। अरे पर बेटा मेरी बात तो सुनो। श्याम, गाड़ी निकालो। मैं बस खाना खा रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद निकलते हैं। जी मैम साहब। पर श्याम, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ये सूखी रोटी प्याज से क्यों खा रहे हो? सब्जी लेकर नहीं आए? वो क्या है ना मैम साहब, मुझे रोटी बनानी आती है लेकिन सब्जी बनानी नहीं आती, तो बस इसलिए। मतलब खाना तुम अपने आप बनाते हो? जी मैम साहब, खाना मैं खुद ही बनाता हूँ अपने लिए। अरे पर क्यों? तुम्हारे घर में कोई नहीं है क्या जो तुम्हारे लिए खाना बना दे? अरे है ना, मेरे घर में मेरी एक माँ है और हाँ एक छोटी बहन भी है। अरे तो वो तुम्हारे लिए खाना क्यों नहीं बनाती? वो क्या है ना मैम साहब, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन वो गांव में रहती है और मैं शहर में। तो क्या है ना, घर में कमाने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। इसलिए मैं शहर आ गया ताकि मैं काम कर सकूं और यहाँ से पैसे अपनी माँ के पास भेज सकूं। अब छोटी बहन की शादी भी करनी है
तो इसलिए बस मैं अकेला ही रहता हूँ। अरे तो श्याम, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ अकेले रहते हो और तुम्हारे घर वाले गांव में रहते हैं? तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हारे लिए रोज खाना भिजवा देती। अरे नहीं मैम साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तो मुझे आदत सी हो गई है ऐसे खाने की, और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए सब्जी लेकर आती हूँ। नहीं मैम साहब, आपकी मेरे लिए परेशानी पूरी है। मेरे तो रोज का काम है, अब मैं ऐसे ही खा लूंगा, कोई बात नहीं। वैसे भी खाना तो मैंने खा ही लिया, बस एक ही रोटी रह गई। अच्छा ठीक है, तुम खाना खा लो, उसके बाद निकलते हैं। जी मैम साहब, मैं ना अभी इसको खा के और आपको अंदर से बुलाने आ जाऊंगा। ठीक है। खाना तो खा लिया, अब मालकिन को बुला कर लेकर आता हूँ। हाँ। ये किसका लंच बॉक्स है? आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। शाम, मैं तुम्हारी मालकिन और ये खाना तुम्हारे लिए है। आज से रोज खाना मैं तुम्हें दिया करूंगी और तुम इस खाने के लिए मना मत करना। और हाँ, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तो ये समझना कि ये खाना भी तुम्हारी माँ ने ही दिया है। और आज के बाद तुम्हें खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये खाना मुझे मेरी मालकिन ने दिया है। क्या बात है। मैं तो सोचता था इन बड़े लोगों को हम गरीबों की इज्जत करना नहीं आता, पर आज मेरी मैम साहब ने मेरी सोच ही बदल दी। हे भगवान, आप मेरी मैम साहब को सारी खुशियां देना, सारी तरक्की देना, और हाँ, उनका भला करना। मेम साहब, बांसुरी ले लो। बांसुरी कितने की दी? एक 50 रुपए की है। अच्छा, एक काम करो, एक बांसुरी दे दो। जी। ये लीजिए। अच्छी तो बजती है ना? अरे हाँ मेम साहब, कैसी बात कर रही हैं, बहुत अच्छी बांसुरी बजती है। ठीक है, 1 मिनट रुको। ये लो। 500 रुपए? पर मेम साहब, बांसुरी तो 50 रुपए की है और मेरे पास खुले भी नहीं है। खुले तो मेरे पास भी नहीं है। तुम एक काम करो ना, कहीं आसपास देख लो, कहीं मिल जाए तो ले आओ। ठीक है मेम साहब, आप ये पैसे मुझे दीजिए। आगे ना एक दुकान है, मैं उस पे से खुले करवा के ना बाकी पैसे आपको दे देता हूँ और 50 रुपए अपने पास रख लेता हूँ। ठीक है, ये लो। माँ, वो पैसे लेके भाग गया। आप 1 मिनट रुको, मैं उसे पकड़ के लेके आता हूँ। रुक बेटा, तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, जाने दे उसे। पर माँ, वो हमारे पैसे लेके भाग गया। अरे जब आपके पास पैसे खुले नहीं थे तो आप मुझे बता देते, मैं आपको खुले पैसे दे देता। अरे बेटा, पैसों की कोई बात नहीं है,
वो मुझे कुछ देखना था। कोई बात नहीं, जाने दे। पर माँ क्या देखना था आपको? अरे सब्र कर, बताती हूँ। बढ़िया वाली जुर्राब है। ए बढ़िया जुर्राब है। मैडम जी बढ़िया जुर्राब। कैसे दी? ये 75 रुपए की है। ठीक है, एक पेयर दे दो। ये लो मैडम, बहुत अच्छी जुर्राब है। कंपनी का प्रचार है जी, वैसे तो बहुत महंगी है। ये लो। ओ मैडम जी मेरे पास तो छुट्टे नहीं है। छुट्टे तो मेरे पास भी नहीं है। एक काम करो ना, आसपास देख लो, कहीं मिल जाए तो ले आओ। हाँ हाँ, मैं दुकान से लाता हूँ। ठीक है, ये लो। ठीक है मैडम। अरे 500 रुपए। माँ देखो, वो भी भाग गया आपके पैसे लेके। अरे आप करना क्या चाहते हो? कोई बात नहीं बेटा, 500 रुपए की तो बात है। अरे 500 रुपए ले जाएंगे तो हमारा क्या चला जाएगा। और तो रुक ना, मैं बताती हूँ तुझे। अरे माँ बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैंने बोला ना, थोड़ी देर रुक, मैं सब बताऊंगी। माँ आपको जो करना है ना वो करो, मैं अब बीच में बोलूंगा ही नहीं। मेम साहब, ये किताबें ले लीजिए, बहुत अच्छी किताबें हैं और पढ़ने में बहुत अच्छी हैं। सब आप ले लीजिए ना, अंग्रेजी में है। देखो मुझे कोई किताब नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। सब बहुत अच्छी किताबें हैं, आप एक बार देखिए तो सही। अरे तेरे को एक बार कहा ना नहीं चाहिए। अब एक काम कर, निकल यहाँ से। जी रुको, मुझे दिखाना जरा कैसी किताबें हैं। जी, ये देखिए, ये वाली किताब भी बहुत अच्छी है और ये वाली भी। और ज्यादातर लोग ना ये वाली लेते हैं, तो आपको जो अच्छी लगे आप वो ले लीजिए। और हाँ सब, ये वो क्या बोलते हैं, वो नॉवल और जीके और अच्छी अच्छी कहानियां भी हैं इसमें, तो आपको जो अच्छी लगी आप वो खरीद लीजिए। ठीक है, यही वाली दे दो। कितने की है? बस 100 रुपए की। ये पकड़ो, 1 मिनट रुकना। ये लो। मेम साहब माफ कीजिएगा, अभी बोने का टाइम है, मेरे पास छुट्टे नहीं है। छुट्टे तो मेरे पास भी नहीं है। तुम एक काम करो ना, अभी मुझे 15 मिनट के लिए कुछ काम है, मैं 15 मिनट में वापस आ जाऊंगी, तो तुम मुझे यहीं मिल जाना, तब तक खुले करवा के ले आओ। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे, मैं आपको यहीं मिलूंगी। ठीक है? ठीक है, चल बेटा। ठीक है माँ। अरे तुम अभी तक यहाँ हमारा वेट कर रही थी? जी मेम साहब आपने 15 मिनट बोला था, 1 घंटा लगा दिया। अरे वो क्या है ना, काम ही कुछ ऐसा था कि थोड़ा टाइम लग गया, पर तुम्हें वेट करने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम ये पैसे लेकर भाग जाती। नहीं मेम साहब, ऐसे कैसे चली जाती? आपने मुझ पे भरोसा किया था, तभी इतने पैसे दिए थे ना, तो मैं आपका भरोसा थोड़ी ना तोड़ सकती थी। तुम्हारी जगह कोई और होता तो ये पैसे लेकर कब का भाग जाता। देखिए मेम साहब, मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे बाबूजी ने मुझे ईमानदारी से काम करना सिखाया है। काम चाहे कोई भी हो, लेकिन हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए। और मेम साहब, मैं तो किताबें बेच रही हूँ, मतलब ज्ञान बांट रही हूँ। अगर इसके साथ बेईमानी करूंगी तो ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और कोई देखे ना देखे, वो तो सब कुछ देख रहा है, तो मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। आज तक मैंने एक पैसे की भी ना बेईमानी नहीं किया है, हमेशा ईमानदारी से कमाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, पूरे महीने में कितना कमा लेती हो? मेम साहब ज्यादा तो नहीं, पर 3-4 हजार रुपए कमा लेती हूँ। 3-4 हजार रुपए? वो तो बहुत कम है। मैं तुम्हें कुछ काम दूं तो तुम करोगी? मैं तुम्हें पूरे महीने के 15,000 रुपए दूंगी। 15
10,000? हाँ हाँ मेम साहब, आप मुझे कोई भी काम बताइए, मैं कर लूंगी। बेटा मेरा कार्ड देना। हाँ माँ, ये लो। ये लो कार्ड, इसमें हमारे घर का एड्रेस है, तुम वहां पर आ जाना। अब वो सब तो ठीक है मेम साहब, पर मुझे काम क्या करना होगा? अरे काम कुछ नहीं है, वो क्या है ना, घर में एक छोटा बच्चा है, मेरे बेटे और बहू तो रोज ऑफिस चले जाते हैं, तो उस बच्चे को संभालना होता है, और आजकल मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है, तो मैं अकेले उसे संभाल नहीं सकती, और थोड़ा बहुत घर का काम है, तो तुम मेरी हेल्प कर देना। हाँ हाँ मेम साहब, मैं ये सारा काम कर लूंगी, आप फिक्र मत करो, और बच्चों को भी संभाल लूंगी। ठीक है बेटा। नमस्ते। नमस्ते। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? मैं बताती हूँ। देख बेटा, हमारे घर में छोटा बच्चा है और वो मुझसे अब संभाला नहीं जाता, तो घर में कोई तो चाहिए ना जो मेरी मदद कर सके, और मैं इन लोगों का ईमानदारी का टेस्ट ले रही थी। वो दोनों लोग ईमानदार बिल्कुल नहीं थे। अरे 500 रुपये देखकर उनके मन में लालच आ गया। अगर वो लालच ना करते तो मैं उन्हें भी कुछ ना कुछ काम तो दे ही देती, पर कोई बात नहीं। देख बेटा, हमें आजकल की दुनिया में इतने ईमानदार लोग नहीं मिलते। अरे पैसों को देखकर सबके मन में लालच आ जाता है, और मेरे अब घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है, तो बस इसीलिए मैंने ये सब किया। हाँ माँ, सही कह रहे हो आप। हम तो ऑफिस चले जाते हैं और घर पे कोई नहीं होता। ये घर पे काम करेगी तो आपकी भी देखभाल कर लेगी और मुन्ना की भी। हाँ बेटा, पर सॉरी मैंने तुझे पहले ये सब नहीं बताया। अब घर चलें? चल बेटा।